वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग को अभी अपना टेलीग्राम बॉट को एक्चुअली में नेम देना है, एक यूज़र नेम देना है। उसके लिए हम लोग को टेलीग्राम का टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें करना है, अपना आपके पास एक टेलीग्राम का अकाउंट होना ही चाहिए ऑब्वियसली, अगर आप टेलीग्राम को बॉट बना रहे हो तो। फिर उसके बाद टेलीग्राम बॉट बना, अगर टेलीग्राम अकाउंट नहीं है तो सिंपली एक मोबाइल नंबर लगता है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप जैसे आप रजिस्टर करते हैं। तो टेलीग्राम पे ओपन कर लेंगे अपने पीसी या जहाँ पे भी आपने ओपन करना है, मोबाइल पे कर लीजिएगा जहाँ पे भी। और पीसी पे जैसे अगर मैंने करा तो उसके बाद आपको सर्च करना है बॉट फादर इसका यूज़र नेम से। ओके, एंड वी विल हैव टू मतलब इसी में जाना है हम लोगों को, जो ब्लू टिक है, और किसी में मत जाइएगा वरना कुछ स्पैम हो जाएगा। यही है ओरिजिनल। और इस पर जाके स्टार्ट पे क्लिक करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्टार्ट पे जाते हुए आई कैन हेल्प यू ये सब लिख के आएगा। उसमें हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट अ न्यू बॉट। तो /न्यू बॉट पे जाएंगे और राइट अ न्यू बॉट। हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज़ चूज़ अ नेम फॉर योर बॉट। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, हम लोग को जो भी अपना बॉट का नाम देना है। तो वी कैन कॉल इट अ टेस्ट बॉट और हेलो वर्ल्ड बॉट, वट एवर। सो आई जस्ट कॉल इट टेस्ट बॉट। ओके, गुड। नाउ लेट्स चूज़ अ यूज़र नेम फॉर योर बॉट। इट मस्ट एंड इन बॉट। तो इस चीज़ में ये चीज़ ज़रूरी है कि जो इसकी एंडिंग होगी उसके बॉट ज़रूरी है आना, जो भी यूज़र नेम होगा उसके एंड में बॉट आना ज़रूरी है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ टेस्ट, आई डोंट नो आई विल हैव इट अवेलेबल और नॉट। सो टेस्टिंग वन बॉट, आई डोंट नो। आशु वन बॉट। ओके, फाइनली आई हैव गॉट दिस। हेलो आशु वन बॉट। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, ओके, योर बॉट इज़ दैट। हम लोग इस अगर लिंक किसी को देंगे तो वो बॉट हमारा इस लिंक से ज्वाइन भी कर सकता है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग को चाहिए था, जो टोकन चाहिए था वो यहाँ से मिलेगा। तो ये टोकन को कॉपी करना है, और मेन चीज़ है इस टोकन को कभी भी किसी को शो नहीं करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आप डिलीट कर दूँगा टेलीग्राम बॉट जब ये वीडियो पब्लिश होगी उससे पहले ही। बट कभी भी ये बॉट आपको मतलब टेलीग्राम का एक क्या बोलते हैं टोकन किसी को शो नहीं करना है, क्योंकि एक तरह से ये पासवर्ड समझ लिया आपके बॉट के लिए। तो अगर जिसके पास भी ये टोकन आ गया वो कुछ भी कर सकता है आपके बॉट के साथ। तो जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर, कॉपी कर लिया हम लोगों ने। और इसके बाद हम जाएंगे अपने VS कोड में। और सॉरी, मैंने इसके आगे की स्टेप्स बताई थी। लेट्स स्टार्ट, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉट आपने टोकन जनरेट कर लिया, दैट्स इट। इसके आगे हम लोग जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टेलीग्राफ की वो है लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब टेलीग्राफ को बताने के लिए। तो उसके लिए क्या है, कॉन्स्ट टेलीग्राफ इक्वल्स टू रिक्वायर टेलीग्राफ। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, हम लोग बता रहे हैं जैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं उस तरह से ये फ्रेमवर्क हमने इंपोर्ट कर लिया है। और टेलीग्राफ को कैपिटल में T इसलिए लिखा है, बेसिकली मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं दोनों बीच। क्योंकि बेसिकली एक कन्वेंशन टाइप होता है कि कभी भी हम क्लास का नाम जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, तो इट्स जस्ट अ फॉलोइंग कन्वेंशन। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट, हम लोग को अपने बॉट का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, मतलब क्लास से इंस्टेंस पता ही होगा आप लोगों को। कॉन्स्ट बॉट इक्वल्स टू न्यू और टेलीग्राफ, और यहाँ के बीच में हम लोगों को अपना टोकन पुट करना है। मैं भी एक बार आपको फिर से बता दूंगा सही से क्या करना है। तो यहाँ कंट्रोल भी मैं करूँगा सीधे सीधे, और यहाँ पेस्ट हो गया। तो ये हम लोग का बॉट का बेसिक फ्रेमवर्क हो गया, सेटअप हो गया है कि हमारा बॉट ये इसके थ्रू वो वहाँ पे पॉइंट करेगा कि ये हमारे बॉट के लिए कोड जो भी हम लिखेंगे यहाँ इसके नीचे वो उस बॉट के लिए होगा, ठीक है। तो सेव करने के बाद मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे टेलीग्राम टोकन वो हम लोगों ने जनरेट कर ही लिया है, समथिंग लाइक दिस। अ बॉट, टेलीग्राफ बॉट इज़ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एन एरे ऑफ मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। विच आर कंपोज एंड एग्जीक्यूटेड इन स्टैक वट एवर। और यहाँ पे ओके, दिस इज़ इट। अभी इसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉट को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉट को लॉन्च करने के लिए हम लोग लिखेंगे बॉट डॉट लॉन्च। ओके, बॉट डॉट लॉन्च से हम लोग का जो बॉट है वो पोलिंग मेथड से चलना शुरू हो जाएगा। पोलिंग और वेबहुक में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग को बेसिक जब समझ रहे हैं तो उसके लिए
पहले क्या क्या हम लोग को कमांड्स देने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्ट कमांड कोई हमें जब भेजता है /start, तो हम लोग उसको क्या भेजेंगे। तो उसके लिए जैसे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करते हैं कभी भी, टेलीग्राफ और स्टार्ट, तो हैंडलर फॉर /start कमांड टेलीग्राफ डॉट स्टार्ट एंड देन मिडलवेयर फंक्शन। सो वील हैव टू राइट टेलीग्राफ, टेलीग्राफ तो हम लोगों ने बॉट नाम लिया है, तो बॉट डॉट स्टार्ट एंड देन वील हैव टू पास ऑन दी, क्या क्या पैरामीटर्स पास करने थे। मिडलवेयर में क्या क्या जाता है, कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे देखा था मिडलवेयर में। मिडलवेयर नॉर्मली टेक्स 2 पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट। तो हम लोगों को दोनों को नेक्स्ट देने की ज़रूरत हमेशा नहीं होती, नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल, और कॉन्टेक्स्ट हम लोग हमेशा देते हैं। वह ऐसा नहीं है कॉन्टेक्स्ट बिना चलेगा नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में कंटेन्स द डेटा, जो भी यूज़र पर रिक्वेस्ट डेटा होता है। जैसे कॉन्टेक्स्ट का मैं बताऊं तो कहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट है। तो टेलीग्राफ कॉन्टेक्स्ट इनकैप्सुलेट्स टेलीग्राम अपडेट। तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे किसी ने मैसेज भेजा तो उस मैसेज भेजने वाले की जो भी डेटा होगा, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ें रखता है हमारे लिए, वो इन्फो। और ये कॉन्टेक्स्ट क्या रखता है कि कॉन्टेक्स्ट में ये रखता है कि यूज़र ने हमें लिंक भेजी है या टेक्स्ट भेजा है या कोई स्टिकर भेजा है, तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस हमारे कॉन्टेक्स्ट पे होती है। तो जब भी हमें वो चीज़ एक्सेस करनी होगी तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत आएगी। तो वील गो हेयर बॉट डॉट स्टार्ट, और इसमें हम लोग पहले भेजेंगे कॉन्टेक्स्ट, क्या था, CTX था ना, ओके सॉरी CTX ही तो था, या CTX हाँ सॉरी, ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा इसको CTX, और फिर एरो कम यूज़ करते हुए विल डू दिस। फिर यहाँ पे हम लोग को अपना जो भी फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा कि जब स्टार्ट भेजेगा बंदा तो क्या होना चाहिए। तो हम लोग को एक रिप्लाई भेजना है, बॉट डॉट रिप्लाई से हम लोग रिप्लाई भेजेंगे, बॉट डॉट रिप्लाई एंड देन वील टाइप हेयर स्टार्ट पे क्या है, हेलो, हाँ हेलो, हाउ आर यू, वी कैन राइट एनीथिंग, ओके। सो यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेट्स रन आवर बॉट। और हम लोग को बॉट रन करना है तो या तो हम लोग अपना टर्मिनल CMD पे जाके रन कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो यहीं से रन करते हैं सीधा। हम लोग यहाँ पे देख ही रहेंगे अपने पाथ में है ही, टेलीग्राम बॉट्स के अंदर है bot.js, उसको हम लोग को रन करना है। तो नोड bot.js, ओके एवरीथिंग लुक्स फाइन। चलिए टेलीग्राम पे चलते हैं, जो हमारी लिंक थी ये। अब हम इस पर क्या भेजेंगे, स्टार्ट। जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे अपने आप स्टार्ट जाएगा उसके पास। सो स्टार्ट, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, ओह शिट, सॉरी फॉरगेट इट। बॉट डॉट रिप्लाई नहीं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिप्लाई या CTX डॉट रिप्लाई, सॉरी आई शुड नाउ, या हेलो हाउ आर यू, इट वर्क्स। हाँ भूल गया था मैं, कॉन्टेक्स्ट और रिप्लाई होता है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही हम रिप्लाई दे रहे हैं जिस बंदे ने हमको वो भेजा है। तो ठीक है, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लोग को कोई बंदा स्टार्ट भेजेगा तो हम उसकी कंसोल लॉग में उस क्या क्या भेज रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो CTX को जब हम कंसोल लॉग करेंगे, यहाँ से हम लोग को जब भी हम लोग को जैसे स्टॉप करना है अपने बॉट को, अभी बॉट हमारा रनिंग पे है फुल, जब भी हम लोगों ने जो चेंज किया है वो चेंज नहीं हुआ है वहाँ पे, क्योंकि सेव तो कर दिया हम लोगों ने बट चेंज नहीं हुआ है। चेंज कब होगा, जैसे अभी हम देखेंगे तो स्टार्ट में हेलो हाउ आर यू ही आएगा, जो हमने, जबकि वो हमने कमेंट आउट कर दिया है फिर भी। क्यों, क्योंकि हमने एग्जिट नहीं करा है। यहाँ पे जो पहले चल रहा था वही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए दबाएंगे कंट्रोल सी के बाद एग्जिट हो गया। अब हम वहाँ पे जाके सेव कर चुके हैं, सेव कर देंगे फिर से, और नोड डॉट फिर से वही लिखेंगे। जब लिख दिया अब देखते हैं अब क्या होता है। अब जब हम लोगों ने ये कमेंट आउट कर दिया है तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट भेजेंगे तो ये देखिए ये कंसोल लॉग हो गया। तो इसके अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे हम लोग को जो टोकन है हमारा वो भी है, ठीक है, और क्या है, अपडेट टाइप किस टाइप का अपडेट है, सब टाइप किस टाइप का है, टेक्स्ट भेजा है उसने बंदे ने, ठीक है ना, और यूज़र नेम क्या है, ये बॉट का यूज़र नेम है,
ये जो बॉट इन्फो है जो हमारी, और जैसे यूज़र इन्फो हमें निकालनी है तो फ्रॉम में आता है वो ऑप्शंस अपडेट, हाँ अपडेट मैसेज और फ्रॉम। तो फ्रॉम से हम जब निकालेंगे तो उस बंदे की वो ऑब्जेक्ट अभी एक, तो हम अगर ये भी देख लें कि फ्रॉम के अंदर क्या है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ctx.from, तो हमें उस बंदे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ इसको एग्ज़िट करेंगे Ctrl+C, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ फिर से रन करेंगे, फिर यहाँ पे टेलीग्राम पे जाएंगे, स्टार्ट लिखेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, जो भी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो सब आ गया, आईडी आ गई, ठीक है ना। इसी हिसाब से अब हम इसको यूज़ करते हुए अपने हम रिप्लाई को थोड़ा क्या बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, जैसे हम लोग को ये पता चल गया कि कॉन्टेक्स्ट डॉट फ्रॉम डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अगर हम लिखेंगे तो हमें उस बंदे का फर्स्ट नेम मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको हम कमेंट आउट हटा देंगे। अब ये नया हेलो हाउ, हेलो के बाद मान लिया हमें उस बंदे का फर्स्ट नेम डालना है, तो क्या कर सकते हैं हेलो प्लस, और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, हेलो प्लस हेलो प्लस, इसके बाद एक और वो डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या स्ट्रिंग्स नहीं, हेलो प्लस ctx डॉट फ्रॉम डॉट फर्स्ट नेम, ओके। अब इसके बाद हम लोग को एक और प्लस लगाएंगे, हाउ आर यू, ओके आई गेस इट शुड, हाँ यहाँ पे भी एक स्पेस देना पड़ेगा ना क्योंकि वो कॉन्कैटिनेट वैसे होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा रन होना चाहिए। कंसोल लॉग को हम हटा सकते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कंट्रोल एग्जिट करेंगे, फिर से हम बॉट को रन करेंगे। बॉट रन करने के बाद स्टार्ट, हेलो जॉनी हाउ आर यू, सो जो भी नाम है वो बंदे का आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट से, यूज़र का आईडी, पासवर्ड, यूज़र का लास्ट नेम एंड और भी चीज़ें हैं। जैसे हमें पता करना हो कि यूज़र ने लिंक भेजी है, तो लिंक जैसे अगर मान लो हम बाद में चल के, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सॉन्ग डाउनलोडर बना सकते हैं। तो लिंक ग्रैब करने के लिए, तो जब हमें पता चलेगा कि यूज़र ने लिंक भेजी है, उस लिंक को यूज़ करते हुए, तो मतलब ये पता, हम कॉन्टेक्स्ट से ये पता करेंगे कि अब लिंक भेजी है, और जब लिंक भेजी है तो उस लिंक को यूज़ करना है। तो ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेंगी। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट के बारे में। स्टार्ट में हमने ये भेज दिया। अब हम लोग और भी देखते हैं और कौन से मेथड्स होते हैं। स्टार्ट के बाद हमारा एक और चीज़ होती है जो हेल्प, जो मोस्टली हर बॉट यूज़ करता है। तो बॉट डॉट हेल्प, ये एक कमांड होता है कॉन्टेक्स्ट। ये हेल्प कमांड जब भी /help भेजेगा तो ये वाला कमांड मतलब जो भी रिप्लाई हम भेजेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो हम लोग रिप्लाई में क्या लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिप्लाई, मोस्टली मैं क्या करता हूँ, हेल्प जब भी कोई बंदा भेजता है तो उसके लिए क्या बोलता हूँ, लिस्ट ऑफ कमांड, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ कमांड यू कैन यूज़ विद दिस बॉट। तो वही कर सकते हैं, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट यू कैन यूज़, ओके। सो फिर हम लोग सीधे कमांड्स लिख देंगे जो भी हमें यूज़ करने के लिए, मतलब जो भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो 2 कमांड हो गए जो मेन होते हैं मेथड्स। और इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। हम कभी भी डॉक्यूमेंटेशन जाके देख ही सकते हैं। इंस्ट्रक्टर टोकन हो गया। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे हियर्स मेथड है, जब आप इसकी जगह, जैसे ये है, जैसे अभी मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ, हेल्प वाला भी एक बार। तो जब भी आएगा स्टार्ट पे चले गई और /help लिखेंगे तो दिस इज़ द लाइट्स ऑफ कमांड। फिर अगर हम लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। और फिर अगर हम क्या करते हैं, फिर आता है हमारे पास हियर्स भी वैसे ही होता है। हियर्स वाला एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें पैरामीटर एक क्या लेता है, मिडल वेयर तो सभी ले रहे हैं। जैसे हम लोग अभी यूज़ करा था हेल्प वाला, उसमें केवल पैरामीटर क्या था, मिडल वेयर। बट अगर जब मैं हियर्स करता हूँ तो उसमें ट्रिगर्स यूज़ करता है। ट्रिगर्स एक्चुअली में क्या है, हियर्स एक मेथड है कि जब भी वो कोई एक टेक्स्ट मैसेज देखेगा जिसमें कोई एक स्पेसिफिक वर्ड होगा, तो जब भी वो सुनेगा उसको, तो वो ट्रिगर होगा वो फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कर दिया बॉट डॉट हियर्स
ctx ओके। हाँ, सो नाउ जब भी हेयर्स सॉरी क्या था, दो पैरामीटर्स थे ना, एक तो कॉन्टेक्स्ट से पहले क्या था, जो भी था यहाँ पे लिखेंगे, ओके सॉरी या एक कॉमा, ये सेपरेट आउट। कॉन्टेक्स्ट तो दूसरा पैरामीटर था, पहला पैरामीटर था ट्रिगर। तो ट्रिगर में मान लीजिए मैंने डाल दिया कुछ भी डाल देते हैं, जैसे डॉग डाल दिया मान ली मैंने। तो ये क्या करेगा, जब भी डॉग इसको दिखाई देगा टेक्स्ट में डॉग, तो ये कमांड चला देगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिप्लाई यू सेड डॉग। ओके, सो नाउ जस्ट से वी सेड डॉग, इट डजंट वर्क, वाई, बिकॉज हम लोगों ने डॉग में सॉरी क्योंकि हम लोगों ने रन ही नहीं करा है। बहुत बढ़िया, पहले रन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील रन एंड देन वील जस्ट से डॉग, यू सेड डॉग। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जब भी मैं कैपिटल डी डालूंगा तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफाई कर रखा है स्मॉल टी के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एरे डाल सकते हैं कि जब भी ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से कोई एक आएगा तो वो चल जाएगा फंक्शन। तो एरे बनाने के लिए क्या है, सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करिए और यहाँ पे डॉग के इसके बाद एक और डाल दीजिए, कैपिटल डी डॉग। ओके, तो अभी इसको हम एग्जिट करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो ये देखिए, पहले हमारा क्या चलता था, सिंपल डॉग से तो चलता ही था, और अब क्या चलेगा, कैपिटल डॉग से भी चलेगा, मतलब कैपिटल डी के साथ भी चलेगा। तो ऐसे ही हियर्स हो गया। और अब के बाद ये है हमारे पास कमांड हैंडलर्स और भी हैं हमारे पास, जैसे बॉट डॉट कमांड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कस्टम कमांड्स जो भी हम बनाना चाहें, जैसे एक तो जो डिफ़ॉल्ट कमांड्स होते हैं जैसे स्टार्ट और /help/settings, तो ये तो इन लोगों ने खुद से प्रोवाइड कर रखे हैं कि आप बॉट डॉट स्टार्ट करें और फिर उसके साथ ये लिखेंगे, तो डायरेक्ट जो भी आप रिप्लाई देना चाहते हैं कर सकते हैं। और हम खुद से भी अपने कमांड्स बना सकते हैं। उसके लिए क्या है पैरामीटर, एक तो कमांड्स, पहला तो कमांड्स जो भी हम लेना चाहते हैं, जैसे मैंने डाल दिया कुछ भी /link कमांड कर दिया, तो क्या करेंगे, पहले कमांड में तो पहले हमें वो पैरामीटर डालना पड़ेगा कि किस पैरामीटर पे वो हमारा कमांड एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा मिडलवेयर जो हम कर ही रहे हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं लिखता हूँ ओके बॉट डॉट कमांड, और यहाँ पे पहला क्या होना चाहिए, मैंने बोला था कमांड होना चाहिए। तो पहला कमांड स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में हम डालेंगे वो कमांड को। स्ट्रिंग में कमांड मैंने मान लो जैसे कमांड हमें /link में एग्जीक्यूट कराना है ये फंक्शन, तो लिंक और फिर कॉमा कॉन्टेक्स्ट जो हम यूज़ कर ही रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद वही नॉर्मल सी चीज़ जो अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या रिप्लाई डाल देंगे, कुछ भी जो भी हमारा मानो, तो यू यूज्ड लिंक कमांड, तो कुछ भी डाल दो भी, ठीक है। इसको सेव करेंगे, इसके बाद इसको रन करेंगे। तो इसको रन करने के बाद जैसा हियर्स कमांड हो गया था, यहाँ पे मान लो मैंने पहले फिर से डाल दी /start, ठीक है, वो चल ही रहा है हमारा। फिर क्या चल रहा है, अभी हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, /link, यू यूज़ लिंक कमांड। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कस्टम कमांड जो भी हमारी मर्ज़ी है जो हमें बॉट में यूज़ करना है वो हम बना सकते हैं। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क टाइप बेसिक वो हो गया हमारा सेटअप बॉट के लिए। कभी भी कोई भी बॉट हमें बनाना है तो इस तरह के हम लोग कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं मेथड्स जो मैंने अभी बताया नहीं आपको। ये है मेंशन मेथड है, तो जब इसको आप यूज़ करेंगे है बेसिकली सेम चीज़, यही चीज़ करनी है, बॉट डॉट मेंशन यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको कोई जो भी आप यूज़र नेम डालेंगे अगर उसको मेंशन किया गया तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो भी आप भेजेंगे रिप्लाई भेजना चाहेंगे उससे वो हो जाएगा। हैशटैग कोई भी अगर हैशटैग यूज़ करता है जो भी आप मेंशन करते हैं वो वाला, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट है वो सेम ही चीज़। अगर आप एक समझ गए तो बाकी सब समझ ही गए होंगे। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से ही काफ़ी ठीक ठाक बड़ी हो चुकी है वीडियो, तो मैं फालतू में बोर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली में कोई एक बॉट बना के देखेंगे, जो सिंपल सा बॉट होगा जो हमारा रन करेगा, ठीक है ना। कुछ फंक्शनैलिटी होगी उसकी, बेसिकली इससे थोड़ा
हायर लेवल पे जाएंगे हम लोग कि इसको यूज़ करके हम कैसे कोई बॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टार्ट कमांड के बाद कैसे यूज़ करना है, क्या कंसोल लॉग से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मतलब सॉरी कॉन्टेक्स्ट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और हियर्स मेथड क्या है। तो आज ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको एक फ्रेम बढ़िया सा बॉट बना के दिखाएंगे। वो थोड़ी शायद वीडियो और बड़ी होगी, क्योंकि इसमें पूरा मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा फिर से कैसे क्या क्या यूज़ करना है। थोड़ा सा ये चीज़ें मैं फास्ट करूँगा और जो नई चीज़ें होंगी वो मैं सही से बताऊँगा। तो थैंक यू एंड बाय।